परिवार की बात करें, 4 भाई, 1 बहन। रह करके ये बिज़नेस को आज फैमिली में शुरुआत हुआ और ये बिज़नेस में एंट्री करने से पहले हम अपनी पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो कक्षा 8 से लेकर के एमएससी एजी तक हम जौनपुर के टीडी कॉलेज से पढ़ाई किए एमएससी और इसके बाद हम प्रोजेक्ट में एक स कृषि विभाग के प्रोजेक्ट में जॉब किए और साल भर वहाँ पे जिले में सुल्तानपुर में ही जॉब किए। इसके बाद फिर हम वहाँ प्रोजेक्ट बंद हुआ, तो फिर हम सीड कंपनी में शुरुआत की और वहाँ पे शुरुआत करते हुए एरिया मैनेजर पद पे काम करते हुए 5 जिला देखते थे और देखते समय पर बिज़नेस को करते समय ये बिज़नेस हमको मिला आरसीएम बिज़नेस वो भी हमारे गुरुदेव श्री डीके सर के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके माध्यम से बिज़नेस मिला। एक बार सर घर पे आते हैं और घर पे आना होता है सर का और चाय-पानी होता है और मानो स्वभाव है कि अब सर के बारे में हम पहले से बहुत कुछ जानते थे और हम पूछे भी और आरसीएम बिज़नेस में कोई पूछ लिया कि आप क्या करते हैं? तो उनको तो पूरा मौका ही मिल जाता है और हम भी बस पूछे सर इस समय क्या चल रहा है? तो सर बोले कि आरसीएम बिज़नेस चल रहा है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि हम सर को बहुत करीब से जानते थे, लेकिन जैसे ही आरसीएम नाम लिए तो बड़ा आश्चर्य होने लगा कि सर आरसीएम शुरू कर दिए। फिर यार कोई टीका-टिप्पणी नहीं कहीं चलते हैं। हमारे सहयोगी डॉक्टर मनोज सर को पूछते हैं तो उनके सर घर पे ही होंगे, अभी तो विद्यालय से लौटे होंगे, तो वहाँ मिलते हैं। लेकिन प्लान कुछ भी नहीं होता है और बस मिल कर के फिर बोलते हैं सर आइए सुल्तानपुर। फिर वहाँ पे प्लानिंग करते हैं तो सर का भी इच्छा था कि आएँ अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो आएँगे ज़रूर। तो बातचीत होता है और फिर समय मौसम बरसात का था तो कई दिन डेट रखते थे, पहुँच नहीं पाते थे। लेकिन एक दिन कई क्योंकि सर के बारे में क्योंकि उनका समय का बहुत ही कीमती होता था। तो पहुँचते हैं फिर एक दिन हम लोग फ़ोर व्हीलर ही बुक करके जाते हैं, सर के यहाँ प्लान सुनते हैं और प्लान सुन कर के जॉइनिंग लेकर के आते हैं। फिर शुरुआत जर्नी हुआ। तो एक दिन सर ये अवसर मिला आजमगढ़ का एक सेमिनार होता है और सेमिनार देखिए उस समय तो नहीं पता होता कि कौन हमारे अपलाइन है, कौन ये है। और वो सेमिनार था हमारे आज जिस पोर्टल के होस्ट हैं, श्री राकेश शर्मा सर का ही वो सेमिनार था। और वहाँ पे देखिए क्योंकि हम एग्रीकल्चर से थे, हम बहुत सारे मीटिंग का ऑर्गेनाइज़ कराते थे, तो वहाँ पे मीटिंग में खाने-पीने की सारी व्यवस्था तक कर देते। पहली बार इस सिस्टम में जो से मीटिंग कराए और इसमें हमने 3 घंटे खड़े होकर के सुने। तो ये स लगा कि ये मीटिंग जो हम खड़े होकर के वो भी ₹100 का टिकट भी लगा और उसमें तो बड़ा लेकिन लास्ट तक जाते-जाते सर का एक ही ज़ुबान था कि यहाँ कुछ-कुछ होने लगा और वो सर का ये डायलॉग हुआ वास्तव में अंदर कुछ-कुछ अगर कोई सर के सेमिनार में बैठता है, तो ज़रूर उसके दिल में कुछ न कुछ होने लगता है। और आए तो बस धीरे-धीरे, लेकिन ये बिज़नेस को फिर पुनः सर के माध्यम से एक सेमिनार फिर होता है, वो भी हमारे डायमंड सर का, श्री सुरेंद्र सर का और वहाँ पे सर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं और प्रोडक्ट ट्रेनिंग इस तरह से देते हैं कि लगता है कि नहीं ये तो हम क्योंकि मार्केटिंग में थे, सेल्स में देखें ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, तो वहाँ से हमारे अंदर एक विश्वास जगा कि नहीं इस काम को हम कर सकते हैं और वो डिसीज़न लिया, वहीं से काम को शुरुआत किए उसी दिन से और शुरुआत किए फिर डायमंड क्लब उसी महीने से जस्ट और वहीं से बिगिनर हुआ। आज तक डायमंड क्लब हमारा लगातार वहीं से होता रहा। तो ये चीज़ें हमारी शुरुआत की जर्नी थी और अच्छा भी लेकिन इसके साथ-साथ शुरुआत तो होता है, सबका अच्छा चलता है और चला भी, लेकिन धीरे ग्रोथ होता है, संघर्ष के साथ चलता रहा है और रॉयल परिस्थितियाँ गड़बड़ होती हैं, परिवार से भी कुछ समय के अनुसार भी कोरोना काल भी आया, उस समय भी सब कुछ परिस्थितियाँ तो जॉब भी हम छोड़ चुके थे क्योंकि उस समय हम सोचे कि बिज़नेस को पूरा फुल रूप से करते हैं इसी हाँ, डिसीज़न बहुत ही गलत हो जाता है, क्या हो नहीं सर कभी-कभी सोचते थे कि सर से आज पूछते हैं, "सर ये हमारे लायक बिज़नेस है कि नहीं है? इसको हम कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे?" और फ़ोन लगाते थे लेकिन और सारी बातें हो कर के फिर इस बात को नहीं पूछ पाते थे। काफ़ी ऐसे चलता था लेकिन ऐसे चलता रहा।
तो फिर काम शुरुआत हुआ कामयाबी का, फिर से गोल्ड से स्टार गोल्ड हुए। वहां से फिर जर्नी शुरुआत होती है। और उसके बाद परिवार में कुछ परिस्थितियां, भाई साहब बीमार होते हैं और 2 साल तक हम पीजीआई का सहारा लेते हैं। तो वहां से फिर बिजनेस डाउन होता है और फिर काफी दिन चलता रहता है। तो लगा कि ये बिजनेस है, लेकिन एक समय बिजनेस ये सर का एक ही था कि बस धीरे धीरे सर का एक संकल्प था कि हम टेक्निकल 100 बनाएंगे और वहां से हम वंचित। तो हमारे अंदर एक ही चेता कि सर के शुरुआती कड़ी के हम हैं और हम सर के कोर लीडर में, क्योंकि सर का एक ही कष्ट होता था। आज देखिए हमारे टेक्निकल अचीवर में अगर सबको खुशी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर खुशी किसी को हुआ तो डीके सर का हुआ। क्योंकि उनके जुबान से हम सुनते थे कि हमारे द्वारा लगाए हुए सभी को हम टेक्निकल बनाए और उसमें एक ही नाम आता था हमारा, तो हम वंचित रहते थे। तो दिल में कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं, सर को ये कष्ट है। और वहां से वास्तव में धीरे धीरे शुरुआत हुआ काम को करने का। एक दिन इस बार जब हम भिलवाड़ा पीछे अगस्त में जाते हैं और ठानने को, देखिए सर हमेशा कहते हैं कि ठान लिया जो तो बिजनेस, लेकिन अंदर से नहीं। भिलवाड़ा जाते हैं, वहां पे बिजनेस की शुरुआत, क्योंकि संतोष पाठक सर का एक मैसेज होता है इस भिलवाड़ा में। और सर से हम रिलेट क्यों होते हैं, क्योंकि सबसे पहले सर जब शुरुआत बिजनेस किए थे तो एक काली कुत्ती जौनपुर में सर का इस बिजनेस में देखिए एक पॉइंट आता है प्लान में, हम क्यों करें। तो वहां पे क्यों का जो शब्द आता है, हम सर के ही द्वारा हमारा विजन क्लियर हुआ था और वहां से हमको बिजनेस समझ में आया था। और फिर वहीं सर के ही द्वारा हमारा फिर विजन क्लियर हुआ भिलवाड़ा में, क्योंकि सर भी स्टार गोल्ड पे रुके हुए थे कुछ दिन परिवार की परिस्थितियों के कारण, और सर भी पीजीआई का ही चक्कर लगा रहे थे 2 साल तक सर का। तो वही हाल हमारा भी स्टार गोल्ड, तो वहां पे सर का कुछ मैसेज हुआ और वो चीजें हमारे उस 5 मिनट का जो सर का मैसेज हुआ, लगता था कि सर हमारे लिए ही स्पेशल बोल रहे हैं। और वहीं से हम पूरा, नहीं अगर सर का हो सकता है तो फिर हमारा भी, कि हम भी स्टार गोल्ड पेन पे ही रुके हुए थे। तो वहां से फिर बिजनेस को संकल्प लेके आए और जब से आए फिर भिलवाड़ा से लौट के फिर ग्रोथ ही ग्रोथ शुरुआत हुआ। और इस ग्रोथ में सबसे बड़ा जो सहयोग पूरे परिवार का, और परिवार का सहयोग क्योंकि इस समय पूरे फैमिली का, और सबसे खुशी की बात होती है कि परिवार परिवार में हमारा एक जो छोटा बच्चा भी आया, वो भी जब से आया वो भी पूरा एकदम एक अलग परिवर्तन, क्योंकि गुरुदेव हमारे शैलेंद्र धिंगरा सर आते हैं और ये मई में, और वहाँ पे आशीर्वाद दे के जाते हैं, बोलते हैं कि जीवन में आप परिवर्तन आपके होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी कुछ अंश ऐसे होते हैं कि वहाँ पे आपका ग्रोथ होना, और वास्तव में वो दिन आ ही गया कि ग्रोथ होना शुरू हो गया और ये सिलसिला चलता रहा। तो इसमें पूरे परिवार का सहयोग, पूरे हमारे लाइफ लाइन का सहयोग, दिल से लाइफ लाइन की बात करें तो पूरा जो भी डीके सर के यूनिट से जितने भी लाइफ लाइन है, सबका हमारे साथ है। क्योंकि बहुत दिल से लोग चाहते थे कि सर आप टेक्निकल शुरुआत करें, हम लोग साथ हैं। चाहे वो अयोध्या की टीम हो, चाहे वो सुल्तानपुर की टीम हो, सब लोग हमेशा मैसेज में बातचीत में, कहा आप शुरुआत करिए सर, हम लोग तन मन धन से आपके साथ हैं। तो ये चीजें लगा कि नहीं, वास्तव में सब लोग दिल से चाह रहे हैं। तो फिर शुरुआत किया गया और बिजनेस बड़ा अच्छा ग्रोथ भी हुआ, बड़ा सहयोग हुआ। तो इसके लिए हमारे जितने भी लाइफ लाइन हैं उनको हम इस पोर्टल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल, क्योंकि गुरु के बिना कुछ होता नहीं है, और गुरु के इस जर्नी में हमारे जितने भी गुरु हैं सबका बड़ा सहयोग था। लेकिन शुरुआती के दौर में देखें सर, हमारे जो गाड़ी के 4 पहिए होते हैं और उसमें एक स्टेपनी, वो हमारे शुरू के गुरु चार, श्री डीके सर का, श्री रमेश प्रजापति सर का, और माननीय श्री सुरेश यादव सर का, और श्री संतोष पाठक सर का, ये चारों हम सर में शुरुआत में एक 4 व्हील का एक प्लान दिखाते थे, हम उसी रूप से मांगते हैं। और हमारे सबसे जो चहेते गुरुदेव थे श्री शैलेंद्र धिंगरा सर, वो स्टेपनी के रूप में, जैसे गाड़ी में स्टेपनी होती है और हमेशा रिजर्व में, वैसे सर हमेशा रिजर्व में रहते थे और हमेशा एक विश्वास देते थे कि सर कुछ भी हो,
आप लगे रहें, क्योंकि सिस्टम में आगे बढ़ना है तो बहुत सारे टेक्निकल काम भी होते हैं, और उस टेक्निकल काम का जब भी हमने विश्वास से भरोसा, तो गुरुदेव हमेशा खड़े रहते हैं, उस काम को सॉल्व कराते थे जहाँ भी। तो कभी भी नहीं ऐसा कि सर इतने बड़े पिन पे हैं और ये छोटा-सा काम, लेकिन सर अभी जिस दिन टेक्निकल क्वालीफाई सर रात में फ़ोन किए और छोटे-छोटे बातें कहाँ-कहाँ मीटिंग किए, क्या किए, बाइक से कहाँ गए, तो हमें लगा कि सर इतना सब याद रखे हैं। तो लगा कि नहीं, वास्तव में सब लोग बड़े दिल से चाहते हैं, जितने गुरुदेव हैं, तो सबका बड़ा सहयोग रहा इस जर्नी में। तो मेरा एक ही चीज़ लगा कि इस जर्नी में हर व्यक्ति सफल हो सकता है। बस एक ही चीज़ है कि अगर वो धैर्य बना करके और सिस्टम से लगा रहे, और हमारा एक ही चीज़ लगे रहे लगातार, बस ये ज़ूम के माध्यम से, क्योंकि हम पीजीआई से लगातार सब उतना सेमिनार से भी नहीं कनेक्ट हो पाते थे, तो ज़ूम के माध्यम से और ज़ूम के माध्यम से हमने सीखना फिर से शुरू किया, क्योंकि कंपनी के द्वारा नए प्लान भी चेंजिंग हो गए थे, और उस प्लान के माध्यम से फिर सीखना शुरू किया, सेमिनार में आना, लेकिन अंदर एक कि कोई नहीं है, लेकिन सेमिनार में फिर जाना शुरू किए, और फिर से अंदर जैसे सर बोलते हैं, सब कुछ अगर व्यवस्था रहे और अगर आग की व्यवस्था ना रहे तो हमारा साथ, तो ये जो सेमिनार है, ये हमारा आग लगाने का ही काम होता है। और इस सेमिनार में मीटिंग में कनेक्ट हुए, और फिर धीरे-धीरे अंदर एक उमंग आई कि नहीं, इस काम को और बहुत सरलता, क्योंकि देखने को ये मिला कि बहुत कम के समय में लोग सफल हुए। ये हमारे ज़ोन हमारे अंदर एक ही चीज़ के कितने इतने दिन अगर सब सफल हो रहे हैं, तो ये समय तो बहुत बड़ा कठिन काम हो सकता है। लेकिन हमारे ही जौनपुर में एक परिवर्तन होता है, और कम समय में डॉक्टर वीके यादव जी टेक्निकल क्वालीफाई करके सिद्ध करते हैं, और टेक्निकल का एक माहौल बनता है पूरे यूनिट में। तो लगा नहीं, ये कम समय में भी लोग सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक जर्नी, तो ये कोई सिर्फ़ भ्रांतियाँ हैं, और अब वो पुराना सिस्टम नहीं रह गया आरसीएम। आरसीएम अब एकदम नया बदल चुका है, और ये सारी चीज़ें एक कंप्लीट मैसेज हमेशा पॉज़िटिव में मिलता रहा, और इससे लगा कि आज एक भरोसा भी होता है कि नहीं, वास्तव में अब इस समय जितने भी सिस्टम हैं, ये सब सरलता से हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा इसमें जितने भी हमारे गुरुदेव अभी कड़ी से कड़ी मिला, 1 टू 1 मिल कर के हम लोग बहुत बड़े देखे हैं, चाहे वो हमारे मनोज वर्मा सर हुए, चाहे हमारे महेंद्र शुक्ला सर हुए, रमेश वर्मा सर हुए, और सबसे बड़ा रोल देखिए समय तो अवधेश मिश्रा सर का, कि जौनपुर को एक-एक कड़ी को कितना भी कोई कुछ भी बोल दे, गुरु हो तो फिर इनके सहयोगी हो तो इनके तरह हम देखते हैं कि कितना भी कोई, क्योंकि ये टीम है और टीम में कुछ ना कुछ लोग बोल भी जाते हैं, तो लेकिन सर कभी भी उसको ऐतराज़ करके अब आगे आगे निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर भी वही चीज़ है कि नहीं, ये सिस्टम है, सिस्टम में रह करके थोड़ा-सा नम्रता ला करके और बड़ा कर सकते हैं। तो हम लोग मिल-जुल करके एक बड़ा एक जौनपुर की टीम की तरफ से ये अपने सारे गुरुओं से एक वादा करते हैं कि ये जो भी अनुभव, जो भी ये ज़िम्मेदारी मिली है, ये ज़िम्मेदारी हमारे तक नहीं, हम पूरे अपने भारत में इस नेटवर्क को फैलाने का पूरा संकल्प लेते हैं कि आप सब जो भी सोचे हैं, उससे बड़ा होगा। क्योंकि हमारे अंदर एक ही सपना होता था उस समय कि सर जिस समय राकेश सर आएँगे और जौनपुर में कोई सेमिनार हो, तो हमारा कोई टेक्निकल अचीवर हो, तो भी शुरुआत हो रहा, तो बहुत अच्छा लगा। तो हमारा समय भी समाप्त हो रहा है, और फिर से हम सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए और आगे जो भी ज़िम्मेदारी मिलेगी, वादा करते हैं कि इसको पूरा अच्छे से निभाते हुए, और एक बार पूरे यू डीके सर के यूनिट में एक बार फिर से ये जो नाम होगा, ये पूरा चिन्हित होगा, प्रबल होगा। तो फिर से पुनः सभी गुरुओं को प्रणाम करते, सभी लाइफ़लाइन को धन्यवाद देते हुए, हम रोहित सिंह आप सभी का बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। वेलकम सर, रमेश सर आएँ और हम आपको आगे का वेलकम है सर, रमेश सर।